हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो अमेज़न सेलर्स के लिए है। तो अमेज़न सेलर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है अपने पेमेंट्स को समझने में, या मैं बात करूँ अमेज़न के कमीशन को समझने में। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो होती है कि सेलर ये सोचता है कि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत सारे निकल रहे हैं, तो मतलब मेरा बिजनेस प्रॉफिट में तो चल ही रहा है। जैसे कि अभी ग्रेट इंडियन सेल चल रही है, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। ऑन एन एवरेज यदि आपके ऑर्डर 30 ऑर्डर आपके महीने में आते हैं, तो आपको वहाँ पे आज 300 ऑर्डर भी आपको मिल रहे होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है। आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि किस तरह से आपको प्राइस रखना है और अमेजोन के क्या चार्जेस में वहाँ पे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो होते हैं वो सेलर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड, कि आप लोग प्राइस कम करते जाते हो, 10 रुपये कम कर दिए, फिर 20 रुपये कम कर दिए, फिर 30 रुपये कम कर दिए, लेकिन आपको एक्चुअल पे आउट वैल्यू का उस टाइम पता नहीं रहता। और ये बहुत बड़ी वजह है ये, जिसकी वजह से आपका बिजनेस लॉस में जाता है। यानी कि आपको पूरा ट्रैकिंग नहीं होता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। बस आपके नंबर ऑफ ऑर्डर निकलते जाते हैं। आप डेली के 1000 ऑर्डर भी निकाल लेते हो, बट कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्राइस काफ़ी कम रहती है और आपको उस केस में लॉस हो जाता है। तो इसी के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं, जो कि कंप्लायंस मोड कंपनी की तरफ से है। ये सॉल्यूशन आपको एक पूरा डिटेल देगा कि आपके ऑर्डर पर पेमेंट्स कितने मिल रहे हैं, अमेजोन के चार्जेस होते हैं, जीएसटी, टीसीएस, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ। उस डेमो में आपको जितने भी आपके कन्फ्यूजन हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक जुलाई महीने का रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट है। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ टोटल पेमेंट रिसीव की। तो यहाँ पे जो भी आपको पेमेंट रिसीव हुआ है जुलाई महीने में, वो सारा डिटेल आपको यहाँ दिखेगा कि कैश ऑन डिलीवरी में कितना पेमेंट मिला है और जो प्रीपेड है उसमें आपको कितना पेमेंट। इसके बाद आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो कितने हैं और टोटल आपके रिटर्न कितने हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट भी है और उनकी क्वांटिटी भी है। इसके अलावा आप कई बार सेफ्टी क्लेम लेते हैं किसी ऑर्डर पे, तो क्लेम आपने कितने रुपए का लिया टोटल, तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ अमेजोन के चार्जेस की, जहाँ पे अमेजोन के कमीशन, क्लोजिंग फी, इजी शिप, रिफंड फी एंड कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो ये सारे जो डिटेल है ये आपको यहाँ पे दिख जाती है कि कमीशन कितने हैं, क्लोजिंग फी कितनी है, या जो आप कैंपेन लगा रहे हो उसमें आपको कितना खर्चा हो रहा है। इसके अलावा यदि अमेजोन आपसे ये सारी चीज़ें चार्ज कर रहा है, तो वो 18% का जीएसटी भी आपसे लेता है। तो उस 18% जीएसटी का आप लोग इनपुट ले सकते हैं जब भी आप जीएसटी एट 3 फाइल करोगे। तो इनपुट कितने का है उसका डिटेल भी आपको अलग से यहाँ पे दिख जाता है कि ये आपका इनपुट है टोटल, और ये आपका खर्चा है जो आपका अमेजोन ने आपसे चार्ज किया, जो कस्टमर ने रिटर्न कर दी है। तो सबसे पहले मैं एक ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे डेट है, टाइप उसका रिफंड है, ऑर्डर आईडी है, एसकेयू, क्वांटिटी, इनवॉइस अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, और एक टीसीएस लगता है 1% का। इसके अलावा रिसीवेबल कितना है, इस पे आपने क्लेम लिया है कि नहीं लिया है, और फाइनल आपका सेटलमेंट। ये जो सेटलमेंट है ये आपका नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि ये सेटलमेंट जो है ये आपके अकाउंट से लेस होगा। इसके अलावा यदि आपने कोई क्लेम लिया है, तो देखिए एक ऑर्डर आईडी है, इस पे आपने 571 रुपए का क्लेम लिया है। 633 रुपए आपके लेस हो गए, लेकिन अमेजोन ने आपको क्लेम में इतने रुपए दे दिए। तो टोटल 62 रुपीज और जो बचे हैं इन दोनों का डिफरेंस, वो आपके यहाँ से लेस हुआ है। तो इस तरह से आपको ये रिफंड का जो डेटा है वो भी मिल जाता है। अब मैं बात करता हूँ टोटल डिलीवर ऑर्डर का। जो ग्रीन में है ये सारे वो ऑर्डर हैं जो डिलीवर हो चुके हैं, जिनका बायर ने रिटर्न रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि टोटल इनवॉइस अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, टीसीएस, इसके अलावा कोई क्लोजिंग फी है, कमीशन फी है, और यदि आपका एफबीए में कोई प्रोडक्ट है तो उसका पैकिंग फी एंड शिपिंग फी लगता है अलग से। तो यहाँ पे अभी कोई एफबीए का ऑर्डर नहीं है, तो ये जीरो है यहाँ पे। बट यदि आपका कोई ऑर्डर होगा एफबीए का, तो यहाँ पे उसका वैल्यू आ जाएगा। इसके अलावा टोटल ये रिसीवेबल अमाउंट है आपका, जो आपको रिसीव होगा इस ऑर्डर आईडी पर। तो इसमें सबसे अच्छा एक डेटा आपको ये मिल जाता है कि आपको ऑर्डर आईडी वाइज कितना पेमेंट आपका लेस हो रहा है अकाउंट में से, और कितना पेमेंट आपको पर ऑर्डर आईडी मिल रहा है। अब मैं बात करूँ अगले टाइप की, जो है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी जो है ये आपका जो सीओडी ऑर्डर्स होते हैं उनका पेमेंट का डिटेल है कि किस किस ऑर्डर आईडी का पेमेंट जो है वो आपको मिल चुका है और किस किस ऑर्डर आईडी का पेमेंट आपको नहीं मिला है। वीकली आपको पेमेंट मिलता है, तो वीकली में जैसे देखिए 7 तारीख को पेमेंट प्रोसेस हुआ है। पेमेंट कितना प्रोसेस हुआ है ये आप ब्रेक करेंगे आगे, तो आपको पता चलेगा कि 7,375 रुपये 39 पैसे का पेमेंट आपको मिला है। इस पेमेंट में कौन कौन से ऑर्डर आईडी हैं
या कौन कौन सी क्लेम है या रिफंड है जो इसमें एडजस्ट हुए। सबसे पहले क्लेम है जो कि इसमें आपके ऐड हुआ है, जो रिफंड है जो आपके लेस होंगे, और इसके अलावा आपके कुछ ऑर्डर्स हैं जो बायर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ क्लेम भी हैं। तो ये जितने भी ऑर्डर आईडी हैं सबका जो भी कैलकुलेशन है वो सारा यहाँ पे किया गया है। यदि वो कोई आपका रिटर्न हुआ है तो नेगेटिव में आ जाएगा, और यदि रिटर्न नहीं हुआ है तो आपका पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। तो ये टोटल बैलेंस जो है ये ऑर्डर आईडी वाइज आपको दिखा देता है कि किस किस ऑर्डर आईडी का पेमेंट किस तरह से आपको रिसीव हुआ है। उसी तरह से ये हर वीकली जो पेमेंट आपका आता है ये सारा उसका डिटेल है। हमें बात करूँ प्रीपेड ऑर्डर की, तो प्रीपेड भी सेम है जैसा कि मैंने आपको सीओडी का बताया था। प्रीपेड में भी आपके रिफंड्स, ऑर्डर्स एंड कोई क्लेम है तो सारे एडजस्ट होके, और जो आपको पेमेंट रिसीव हुआ है तो वो पेमेंट आपको यहाँ पे दिख जाता है, कितना पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपका जो डेटा दिखाई दे रहा है ये आपके बैंक की स्टेटमेंट से 100% मैच करेगा। यदि कोई भी डेटा आप मैच कर रहे हो और यदि आप अकाउंटिंग और रिकन्सिलेशन कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है वो होती है 100% एक्यूरेसी। तो हमारे यहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी दी जाएगी। आपके बैंक अकाउंट से डेटा सारा मैच भी होगा कि अमाउंट कब आया है, कितना अमाउंट आया है, किस किस ऑलरेडी का आपको अमाउंट मिला है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब मैं बात करूँ अगले टैब की, तो वो कंप्लीटेड। कंप्लीटेड टैब का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी रिटर्न्स के ऑर्डर आपको नहीं दिखेंगे। इसमें आपको ओनली वो ऑर्डर दिखेंगे जो बायर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गए और कंप्लीट हो गए। कंप्लीट का मतलब है कि उनका जो रिटर्न पॉलिसी है वो ओवर हो गया और इसका जो है आपका पेमेंट भी प्रोसेस हो गया। अभी आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर आईडी है इनका पेमेंट आपको मिल चुका है। आप हेडिंग्स देख रहे होंगे यहाँ पे, तो हेडिंग्स आपको पता लग रहा होगा कि IGST, प्रिंसिपल अमाउंट, TCS, ये सारा अमाउंट आपको दिख जाएगा एक ऑर्डर आईडी का। और इसके बाद आपका जो फाइनल सेटलमेंट है आपको वो भी दिख जाता है। इसके अलावा आप इसमें परचेज का कॉस्ट भी डाल सकते हैं। परचेज का कॉस्ट डालने के बाद ये आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी आपको दिखा देगा। अब मैं बात करता हूँ ऑर्डर आईडी की जिनका पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है बट वो सक्सेसफुली बायर को डिलीवर्ड हो गए और कंप्लीट भी हो गए। तो ये जो ऑर्डर आईडी आपको दिख रहे हैं ये वो ऑर्डर आईडी है जिनका पेमेंट आपको अभी नहीं मिला है। तो यहाँ पे भी सेम डेटा आपको मिल जाएगा ऑर्डर आईडी वाइज कि कितना आपका कहाँ चार्ज लगा है और आपका टोटल पे आउट कितना है। इसके अलावा कई बार क्या होता है ना कि आपका कमीशन फी या शिपिंग फी ज़्यादा लग जाता है, तो आप यहाँ पे कंपेरिजन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जो कमीशन फी है ये वो फी है जो आपका ज़्यादा चार्ज हुआ है कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंगली, और ये इजीशिप है जो आपका ज़्यादा चार्ज हुआ है। तो आप यहाँ से भी जो भी अमाउंट ज़्यादा चार्ज हुआ है उसको आप अमेजोन से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी बता देंगे कि ये इस ऑर्डर आईडी का अमाउंट है जो आपका ज़्यादा चार्ज हुआ है। अब मैं बात करता हूँ रिफंड सेक्शन की। रिफंड्स में वो सारी ऑर्डर आईडी आपको देखेंगे जो आपके अकाउंट से रिफंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे भी हेडिंग्स दिख रही हैं ऑर्डर आईडी है तो इसका जो भी डेटा है वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस तरह से अमेजोन ने आपसे कितना कितना चार्ज लिया है और कितना अमाउंट आपका लेस हुआ है। तो यहाँ पे ये फाइनल सेटलमेंट जो है ये वो सेटलमेंट है जो आपके अकाउंट से लेस हुआ है। यहाँ पे ये जो क्लेम आपको दिखाई दे रहा है ये वो अमाउंट है जो आपने सेफ्टी क्लेम अमेजोन से लिया है। तो अमेजोन ने इस क्लेम को एडजस्ट करके और इतना अमाउंट आपके अकाउंट से लेस किया। तो ये आपका सारा डेटा आपको मिल जाता है रिफंड का भी। इसके बाद एक लास्ट टाइम आपको मिलेगा एनालिसिस का। एनालिसिस में आपको आपके जो अकाउंट है उसका एक आपको एनालिसिस दिखेगा। सबसे पहले है ऑर्डर वर्सेस रिफंड का। तो इसमें ये है कि सबसे पहले आपको ऑर्डर वैल्यू दिखेगी। ऑर्डर में से आप देखेंगे कि 80% है आपका ऑर्डर वैल्यू और आपका रिफंड वैल्यू 20%। तो ये आपका कंपैरिजन करता है कि ऑर्डर कितना परसेंट है और रिफंड का कितना परसेंट है। इसके बाद प्रॉफिट एनालिसिस है। यहाँ पे आप प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हैं। एक आपको ये पाई चार्ट दिखेगा, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख जाती है कि कमीशन कितना परसेंट लिया है अमेजोन ने या इजी से आपका कितना परसेंट लगा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट एनालिसिस दिख जाएगा। इसके बाद आपके टॉप ऑर्डर्स आपको दिखेंगे SKU वाइज। इस SKU के ज़्यादा ऑर्डर आपको रिसीव हुए क्वांटिटी में आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और सेम आपको टॉप रिफंड भी दिखेंगे। तो टॉप रिफंड में से आप ऐसा कर सकते हो कि आपको SKU दिख जाएंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से SKU का आपके रिटर्न आ रहे हैं। तो आप उनको या तो आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हो, क्योंकि यदि ज़्यादा रिटर्न आएंगे तो बायर नेगेटिव फीडबैक भी देगा और आपका अकाउंट से जो भी कोरियर चार्जेस होते हैं वो सारे लेस होंगे, तो आपके लिए लॉस है। तो आप इन SKU को भी अपने पैनल से या तो हटा सकते हैं यानी क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आपको टोटल ऑर्डर वैल्यू दिखेगी, रिफंड वैल्यू, रिटर्न, परचेज, आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे दिख जाएंगे और इस तरह से जो भी डेटा है वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा कि इतने रुपए का आपका प्रॉफिट टोटल हुआ है जुलाई महीने में। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट एक एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आप इसकी वर्किंग करवा सकते हैं जो कि मंथली बेसिस पे होती है और इसका मंथली चार्जेस भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा सॉल्यूशन पसंद आया हो। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है और एक अमेज़न सेलर्स के लिए तो ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, यदि आपको सर्विसेज लेनी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेमो शीट हमने दी हुई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं।